मेरा पहला ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। मेरा पहला ब्लॉग्स है माँ लक्ष्मी जगदम्बा मंदिर को लेकर, और आप लोग को इस मंदिर के पूरे दर्शन करवाएंगे, साथ में बताएंगे मंदिर की इतिहास। तो ऑलरेडी हम लोग रूम से निकल चुके हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके साथ में बने रहे। और अभी हम लोग है खपरी मियान पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे खपरी मेट्रो स्टेशन। तो ऑलरेडी खपरी मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ से टिकट लेकर आ गए प्लेटफॉर्म पर। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर जो तू आया, दिल को करार तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। कितना पीछे होगा, मतलब नया है। रुको रुको, समय में तो मेट्रो वैसे पहुंचा था यूपी कोरलम मेट्रो थे। मेट्रो जैसे ही आते ही हम सब लोग चढ़ गए, और मेट्रो के अंदर विंडो से आपको देखने को मिलेंगे पूरे नागपुर की शहर, बड़े बड़े बिल्डिंग शहर पूरे, जैसे कि एयरपोर्ट, स्टेडियम। कुछ देर बाद पहुंच गए सीतामढ़ी, और छुट्टी की दिन है इसलिए इतने भीड़ हो गए। और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर पैदल चल के आए सीतामढ़ी बस स्टैंड, और यहाँ से मिलेंगे कोराडी जाने के लिए बस में हम लोग पकड़ लिया यहाँ से। सीतामढ़ी से 15 किलोमीटर की दूरी आके पहुंच गए हैं माँ की दरबार पर, और इस दरबार के एंट्री करते ही एक बड़ा सा गेट देखने को मिलेंगे, और यहाँ के नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते के लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेंगे माँ की दरबार, और राइट साइड में कार पार्किंग और गार्डन। थोड़ा सा सामने जाने के बाद एक सिक्योरिटी गेट मिलेंगे, जहां चेक करके बाद में आपको दरबार पे जाने देंगे। जैसे ही हम लोग अंदर आया तो देखने को मिला मंदिर के गेट से सब भक्तों लंबा लाइन लगाकर आ रहे हैं। हम लोग भी उस लाइन पे पीछे जाकर शामिल होकर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। तब समय दोपहर की 12 हो गए थे।
यहाँ अंदर चारों तरफ आपको बहुत सारा फूल माला चुनरी पूजा सामग्री की दुकान देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब इस लाइन पे चलते चलते आप सभी को मंदिर की पूरी इतिहास के बारे में भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जहां मां जगदम्बा माता विराजी है। मां जगदम्बा की विशाल दिव्य दरबार देख रहे हैं। कोराडी में करीब 300 साल प्राचीन इस मंदिर में मां जगदम्बा का ऐसा सुंदर रूप देखने को मिलता है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना नहीं की गई, बल्कि यह प्रतिमा खुद ही यहाँ प्रकट हुई है। खास बात यही है कि मां जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर पहर बदलता रहता है। ये प्रति मुहूर्त सुबह बालिका रूप में, दोपहर में यौवन रूप में और रात में वृद्धा के रूप में दिखाई देती है। कोराडी स्थित मां जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इसकी एक विशेषता है कि मां का दरबार चांदी से बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल की चुनी गई शामिल किया है और 4 वर्ष पूर्व इस मंदिर को विशाल रूप देकर इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया है। राजस्थान के धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इनका पुनर्निर्माण किया गया था। मां जगदम्बा के मंदिर के शुरू होते ही एक विशाल आकार की गेट दिखने को मिलेगा। मां के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल मां जगदम्बा को पसंद है, इसलिए यहाँ जाने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल लाना नहीं भूलते। मां जगदम्बा के दरबार पे एक ज्योति है जो 24 घंटे और 365 दिन प्रज्वलित रहती है। महालक्ष्मी जगदम्बा माता के मंदिर परिसर में ही भगवान शिव जी का मंदिर भी है और मंदिर परिसर में दुकानें भी सजी होती है, जहां माता की चुनरी फूलमाला भक्तों को आकर्षित करती है। मां जगदम्बा का कोराडी स्थित दरबार जितना सुंदर है, उतना ही मंदिर का आसपास का इलाका साफ सुथरा भी रखा जाता है। मंदिर का इतिहास देखा जाए तो कोराडी को पहले जखापुर के नाम से जाना जाता था। जोखापुर के राजा झोलन के 7 पुत्र थे, जानोबा, ननोबा, बनोबा, भैरोबा, खैरोबा, राग्रोबा और दत्तासुर। लेकिन कन्या रत्न ना होने के कारण राजा दुखी रहते थे। उन्होंने ये हवन पूजा तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और कन्या रत्न मांगा। राजा को देवी पवित्र और दीप्तिमान कुंवारी के रूप में आदिकालीन अवतार के कोई दिव्य अनुभव होते थे और उसने कोई कठिन परिस्थितियों में राजा का मार्गदर्शन किया और उसे सही निर्णय के लिए प्रेरित किया। युद्धों के एक बिंदु पर उसने राजा के दुश्मन के बारे में सही निर्णय करके दिखाया। राजा ने आदिम देवी और शक्ति को पुनर्प्राप्त कर लिया। अवतार पूर्ण होने पर सूर्यास्त के बाद जिस स्थान पर देवी विराजमान हुई वह है जखापुर। वास्तव में इस मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी है। यह मंदिर की प्राचीनता के दर्शाता है। भक्तों को आस्था है कि हिंदू जीवन के स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षों की सफलता देवी के दर्शन से ही प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिन्हें संतान नहीं होती है वो माता की दरबार में आकर पूजा पाठ करते ही तो माता उनकी मुरादें पूरी कर देती है। यही तक भी माँ की इतिहास थी। ऑलरेडी 2 घंटे लाइन पे आकर माँ के सामने पहुंचे हैं। माँ के दर्शन करने के बाद अपना मन में बहुत शांति मिली। माँ के दर्शन के बाद आप यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तब तक मैंने खुद सोचा कि चलो क्यों ना एक मंदिर का पूरे दर्शन का फोटो भी ले लें।
आप दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आ गए, समय भी बहुत हो गए और सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं की थी। सामने ही एक जन कच्चा चूड़ा बेच रही थी, यहाँ के फेवरेट है कच्चा चूड़ा, बस वहीं लेकर खाने बैठ गए। बस अभी समय भी बहुत हो गए और हम सब धीरे धीरे दरबार से बाहर जाने के लिए तैयारी कर लिए। ये मेरा पहला वीडियो था। वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय माता रानी की।